हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करेंगे कि आपका हाल चाल एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम तंदुरुस्त ज़बरदस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, बुक आर.एस. अग्रवाल फॉर सीबीएसई एक्सरसाइज 30 ने कंप्लीट कर लिए थे। और आज का जो अपना क्लास है वो है एक्सरसाइज 13 बी, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट और बेहद खास है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, तो ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में है सर, इफ ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इज इक्वल टू एम एंड ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा इज इक्वल टू एन, प्रूव दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो, रूल एक ही है, पहले आरएचएस लिखेंगे कि एलएचएस एलएचएस। और देखो, गिवन डाटा को लिखो, सॉल्यूशन देखो। गिवन क्या है तो लिखना है, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट। क्या दिया हुआ है भाई मेरे सर? दिया है ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इज इक्वल टू एम। बिल्कुल सही बात है। और क्या दिया है? ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा इज इक्वल टू एन। तो क्या बोला? प्रूफ डैट। तो क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपना डाटा है। अब देखिए, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इधर देखिए, इसको देखिए, ये क्या सर? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को हम लेते हैं। अब बताओ तुम, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम किसके बराबर है? तो सर एम है ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा के बराबर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा का स्क्वायर। अरे एम स्क्वायर की बात किया है, एम इसके बराबर है तो इसका स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एन क्या है? तो एन है सर ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा, उसका स्क्वायर। अरे है कि नहीं? अब आप लगा दीजिए दोनों तरफ से करली ब्रैकेट। बिल्कुल। अब कुछ कुछ बच्चा के मन में ये अब चल रहा होगा कि अब तो उम्मीद हमको जग गया है कि अब बनेगा। अब क्यों बनेगा? क्योंकि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बताओ, ए के जगह पे क्या है? ध्यान से देखो, तो सर ए के जगह पे है ए cos थीटा, बी के जगह पे है बी sin थीटा। अब तुम एक बात बताओ, ए इंटू बी का स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये होता है कि सर ए पर भी स्क्वायर है और बी पर भी स्क्वायर है। अरे है कि नहीं? ये बात तो तुमको पता होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब ए cos थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी sin थीटा का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला से टू, ए क्या है? ए cos थीटा अब बी sin थीटा। तुम बताओ, यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत है? तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखो, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा सर? ए स्क्वायर। तो ए की जगह पे सर ए sin थीटा प्लस बी क्या है? बी cos थीटा, तो बी स्क्वायर और प्लस की माइनस माइनस टू, ए की जगह पे ए sin थीटा, अब बी के जगह पे सर बी cos थीटा। तुम बताओ, यहाँ तक तुमको कोई तकलीफ होगा? तो ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिए हैं। अब लगाओ, हम बताए हैं ए इंटू बी का स्क्वायर है, इसका मतलब ए पर भी स्क्वायर बी पर भी स्क्वायर। इसका डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा स्क्वायर लगा हुआ है, ए पर भी लगेगा और cos थीटा पे भी लगेगा। तो इसको लिख सकते हैं ना सर, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2ab sin थीटा cos थीटा।
कोई दिक्कत नहीं। इसको ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब किसी के दिमाग में ये मैसेज गया होगा कि सर एगो तो कटने वाला टर्म यहाँ आ गया है, अब कौन कौन कटेगा? सर ये प्लस में है, ये माइनस में है, आप इसे उड़ा दो, बिल्कुल उड़ा दो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या करो? ए वाले को एक साथ लिखेंगे, बी वाले को एक साथ लिखेंगे। तो ए कौन कौन है सर? ये है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी वाला लिख लो तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, इस दोनों में कॉमन क्या है? अरे ए स्क्वायर कॉमन है, जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से कॉमन क्या है? बी स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब गधों के पता होगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, मतलब इसके जगह पे 1 पुट करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 क्या आएगा? बी स्क्वायर। देखो आर एच इसमें ही लाना था, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, जो कि एक बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है। आप अलग कहीं देखोगे, कहीं गूगल करोगे, इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा मिलेगा। एक छोटा सा सॉल्यूशन है, बस ये 4 लाइन का सॉल्यूशन है, और यही 4 लाइन आप करोगे तो एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आते हैं। कितने मार्क्स के लिए आते हैं? 5 मार्क्स। तो कॉपी पेन लेके बैठा है ना, जल्दी से देखो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, पीडीएफ हम देंगे, है ना? तो कॉपी पेन लेके बैठा है तो नोट करो जल्दी, 1-2 मिनट का टाइम है। चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। किसकी बात? क्वेश्चन नंबर 2 की। ध्यान से देखना, 2 को नोट करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। जिसको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा, आप वीडियो को पॉज करो। क्वेश्चन सेम है, वहाँ साइन कॉस थे, यहाँ सेक और टेन है। फॉर्मूला याद है, यूज करो, 1 मिनट में बनेगा। तो जिसको समझ में आया पहला क्वेश्चन, आप खुद से बनाइए, जिसको ना समझ में आया आप इसे भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब देखो इसमें डाटा गिवन क्या है, तो गिवन डाटा क्या है, तो लिखो गिवन क्या है। तो सर गिवन है x इज इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा, ये गिवन है। दूसरा क्या गिवन है सर? y इज इक्वल टू ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा। प्रूफ क्या करने हैं? प्रूफ करने हैं, टू प्रूफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्या बोले हैं? LHS में क्या दिया हुआ है? तो सर LHS में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बिल्कुल। अब बताओ एक्स किसके बराबर है? एक्स है सर ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा के बराबर। तो एक्स के जगह पे ये पुट करेंगे तो क्या आएगा सर? ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा उसका स्क्वायर। क्या बात है, ये माइनस वाई स्क्वायर, वाई किसके बराबर? सर वाई है ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा उसका स्क्वायर। अब मने मने गधा लोग मुस्कुरा रहा होगा कि सर अब फिर वही आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अप्लाई कर देते हैं, जब इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो सर आएगा पहले ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे तो ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्या बात है, समझ में आया? इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर
tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी सेक थीटा tan थीटा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये है माइनस। जिंदगी हो या मैथ्स, साइन बहुत मायने रखते हैं, डायरेक्शन बहुत मायने रखते हैं। यदि आपको जिंदगी में सही डायरेक्शन मिलता है अब बहुत आगे जाओगे, सही डायरेक्शन नहीं मिलता है आप सही डायरेक्शन आगे जा ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो जिंदगी में साइन इंपॉर्टेंट है तो साइन लगाओ माइनस। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो सर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस 2ab सेक थीटा tan थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो तुम बताओ। अरे गधा साहब ध्यान नहीं पड़ता है। चलो ठीक है, अब आगे देखो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा tan थीटा। अब देखो माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा tan थीटा। अब मने मने फिर मुस्कुराहट चल रही होगी कि कटने वाला काम आ गया है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब देखो ये प्लस में सॉरी ये नहीं कट रहा है। 2ab सेक और tan चल रहा है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इससे पहले तुमको हम पढ़ाए थे कि सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब सर हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। मतलब जहां जहां सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाए वहां पे 1 पुट किया जा सकता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं सेक को पहले लिखूं और tan को बाद में लिखूं। ध्यान दो, tan को बाद में क्यों लिखेंगे, क्योंकि इधर है। सेक को पहले क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर का माइनस 1 आता है। अरे आता है ना, इसका मतलब सेक में कौन कौन है, तो पहले ए वाले को सेक में देखो। ए में सेक किधर है, अरे यही है। तो सर लिखेंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ए में tan कहाँ है तो माइनस में है, माइनस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्या बात है। अब बी में सेक खोजो, बी में सेक कहाँ है, बी में सेक कहाँ है तो सर बी में से क्या है तो माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब बी में tan क्या है प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। एकदम सही बात है। इस दोनों में कॉमन क्या हुआ सर, इस दोनों में है कॉमन सर ए स्क्वायर, तो बच गया सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस दोनों में कॉमन क्या है सर, जब दोनों में माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको न समझ में आए, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब बताओ इसका वैल्यू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है तो सर अभी तो बता है ना 1 होता है। इसका मतलब इसके जगह पे 1 पुट करेंगे तो ए स्क्वायर गुने 1 ए स्क्वायर, इसके जगह पे 1 पुट करेंगे तो बी स्क्वायर। अब बताओ आर एच एस लाने में कोई दिक्कत हुआ। अरे बुक कोई भी हो, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट होगा तो तुम फोड़ दोगे, क्वेश्चन में दम नहीं होते हैं। चलो समझ में आया, कॉपी लेके बैठा है जल्दी से नोट करो, 1-2 मिनट का टाइम है।
तो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन 2 समझ में आया। अब प्यारे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। और हाँ, क्वेश्चन 3 बेहद इम्पोर्टेंट और बेहद खास और बेहद लाजमी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नोट करते हैं, ठीक है, फिर बात करेंगे आगे। तो देखो, क्वेश्चन 3 लिख चुके हैं और क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है जितना कि आप अपने पढ़ाई का महत्व देते हो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। तो गिवन डाटा क्या है सर? तो गिवन दिया हुआ है x अपॉन a साइन थीटा माइनस y अपॉन b कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। पहला तो ये दिया है। दूसरा दूसरा क्या दिया है सर? x अपॉन a कॉस थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूफ क्या करने हैं? टू प्रूफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर में 2। देखो, लाना कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप खुद से कितना समझते हो। तो आप देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन को हम मान लेंगे 1, इस इक्वेशन को मान लेंगे 2, इसको मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे 2। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ध्यान से सुनो, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। अब बताओ, एलएचएस में ऐड करेंगे तो आरएचएस में छोड़ देंगे क्या? अरे नहीं ना। तो सर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? तो एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा, क्या बोले, इसका स्क्वायर करेंगे। बिल्कुल सर। और इसका भी स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे, मतलब प्लस। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा। अब क्या बोले, इक्वेशन 1 के स्क्वायर किए, इक्वेशन 2 के स्क्वायर किए, दोनों को जोड़ दिए। अब तुम बताओ, लेफ्ट में स्क्वायर करके जोड़ेंगे, राइट में छोड़ेंगे क्या? 3 गरीब है, एक के पैसे देंगे, 2 के छोड़ देंगे तो मने मने नहीं गल जाएगा? अरे गल जाएगा कि नहीं? बात तुम समझते हो ना। मतलब कि सर इसका मतलब आप एक बराबर में इसका भी स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ दो। तो लिखेंगे क्या? आप तो इंग्लिश वाले हो, लिखना तो जरूरी है। तो क्या लिखना है, ध्यान से देखो। लिखो, यहाँ पे मेंशन कर देना इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एड लिखो स्क्वायर द इक्वेशन 1 एंड 2 और ऐड। दोनों इक्वेशन को क्या करो, स्क्वायर करके जोड़ दो। ये तुमको समझ में आया? जब ये समझ में आ गया तो आगे देखो, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी सही है। फिर आगे में क्या आएगा? माइनस का 2 ए बी, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसको स्क्वायर करेंगे प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है सर? ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखो 2, फॉर्मूला से 2 लिखो। ए कितना है सर?
एक्स बाई ए कॉस थीटा फिर वाई बाई बी साइन थीटा। अब मने मने मुस्कुराहट चल रही होगी कि अब कटेगा कटेगा, ये कट इसका कटेगा और इसका भी कटेगा। क्या कटेगा? जो तुम समझ रहे हो उससे नहीं कटेगा, ये दोनों कटेंगे। ठीक है, अब देखो क्यों कटेगा। देखो इसलिए कटेगा ना भाई कि ये तीनों मल्टीप्लाई में है, जितना भी लिखा हुआ मल्टीप्लाई में है। आप आगे पीछे करके लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ साइन थीटा के साथ एक्स बाई ए है और यहाँ साइन थीटा के साथ वाई बाई बी है। किसी के दिमाग में यदि ये मैसेज ये किसे किसे कट गया, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम टर्म है, दोनों कटेंगे। आप क्लास 10th के बच्चे हो, आपको समझ में आना चाहिए। आपको ऐसा थोड़ी ना कि हम तुमको 2+2 पढ़ाएंगे, वो हम नहीं पढ़ाएंगे। आपका एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए, 10th एक स्टैंडर्ड होती है। 2+2 यदि हमको 4 पढ़ाना होता तो तुम 5 में पढ़ते भी, क्यों 10th में आ गए? बातों को समझो, ठीक है। तो हम बात करेंगे, अब देखो आगे देखो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर किधर है? देखो तो यहाँ पे है, तो प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर। वाई वाले के लिखो, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या बात है, मस्त बात है। अब तुम एक बात बताओ, दोनों में से कॉमन क्या है? तो सर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ बचेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस दोनों में से कॉमन क्या है? कॉमन है सर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो बचेगा सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और मने मने मुस्कुराहट फिर चल रहा होगा कि सर हमको पता है, एक बार जानते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। वाह, मतलब कि यहाँ पे 1 पुट करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करो वही डिजिट आता है ना। मतलब कि सर यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इधर तो आ गया सर। आरएचएस के बारे में आप कुछ किए नहीं, हम आरएचएस के इसलिए छोड़ दिए बुआ बराबर। अब तुम बताओ, एक के स्क्वायर एक प्लस एक के स्क्वायर एक, तो एक है एक, मने मने दो तो चल ही रहा था, इसमें तो कोई चेंजिंग की बात ही नहीं थी। तो देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना के बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया, जो कि अपने को यही लाना था। देखो ये होती है सॉल्यूशन। अब यही सब क्वेश्चन देख के बच्चा भागता है 4 किलोमीटर दूर कि सर आइडेंटिटीज बहुत हार्ड है। अरे आइडेंटिटीज को हार्ड नहीं बोलेंगे, आइडेंटिटीज के हार्ड बच्चे बनाते हैं, उसे सॉल्व नहीं करते हैं, उससे डरते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको जिससे डर लगे ना वही काम आप बार बार करो, आप उससे डरना छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कॉपी पेन लेके बैठा है ना? विश्वास हमको है कि बैठा होगा। फिर करेंगे अगले क्वेश्चन की हम बात, तब तक आप इसे ध्यान से देखिए। चलिए, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, इसे तब तक हम मिटाते हैं। ठीक है, तो सुनो, ध्यान से सुनो। अब सुनना ये है कि इस स्लाइड में हम क्या करेंगे, 4 और 5 एक ही बार में निपटा डालेंगे। 4 और 5 एक ही बार में निपटा डालेंगे। ठीक है, तो 4-5 बेहद आसान क्वेश्चन है। चलिए इसे देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ, देखिए। चलो अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 एक ही प्रजाति के हैं। यहाँ सेक और टेन है, यहाँ पे कोसेक और कॉट है। मतलब की बात क्या है बाबू, फॉर्मूला वही लगेगा जो तुम जानते हो। अब तुम एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को बनाना है। अब इट इज गिवन दैट, ये दिया है, क्या करना है नहीं करना है वो तो आपको हम सिखा दिए ना। अब इसी चीज को बार बार करेंगे, तुमको तो बोरिंग फील होगा। तो अब क्या करते हैं, जो डाटा दिया है आप लिखिएगा, हम आपको बनाने के सिखाते हैं। ठीक है, आप सीखने के मकसद से आए हैं, आप सीखिए। इट इज गिवन दैट फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन टू प्रूफ
वो आप करते रहना, वो आपके बोर्ड के लिए है, आप सीखने आए हो। ध्यान से देखो, तो क्या है सर, दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एम और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एन। प्रूव डैट एम इंटू एन इज इक्वल टू वन। क्या बात है, तो आप क्या लिखोगे सर, इट इज गिवन डैट, इट इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड टू प्रूफ। लिखते रहना यार, तुम्हारा काम है, हम सिखा दिए ना। चलो अब लाना क्या है, इसका हमको लाना है सर m इंटू एन इज इक्वल टू वन, यही लाना है ना। अब देखो ये है एल एच एस, जब हम एल एच एस को लेंगे एल एच एस है सर m इंटू एन। अब बताओ तुम गधा, ध्यान से बताओ m कितना है, तो सर m है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बहुत अच्छा। n क्या है, तो n पक्का होगा सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या बात, नजर पड़ा कुछ, अरे कुछ नजर पड़ा, नजर पड़ना चाहिए। देखो ये है ए, ये है बी, ये भी ए है और ये भी बी है। एक ने लगल है, ने लगल है प्लस, ने लगल है माइनस, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी कौन फॉर्मूला, याद करो नाइन्थ में। सर मने मने याद हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अप्लाई करो तो एक जगह पे क्या है, तो सेक थीटा, तो सेक थीटा को लिखेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या रे, टेन स्क्वायर थीटा। अब तुम बताओ प्यारे, सर हम जानते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, वो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। मतलब क्या है सर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस से न जाएगा ये माइनस में, ये कितना बचेगा, वन बचेगा। तो कितना आ गया सर, वन आ गया। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो एक के लाइन में खत्म हो गया, और बच्चे इसी सब क्वेश्चन से डरते हैं, अरे एक लाइन में खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इसे देखो, इसमें क्या है, बात वही है, यहाँ भी है सर m इंटू एन कितने के बराबर लाने हैं, वन के बराबर। वीडियो पॉज करो खुद से बनाओ, वीडियो पॉज करो खुद से बनाओ, फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो यहाँ पे सर ये यहाँ पे लाने m इंटू वन, एल एच एस क्या है सर, एल एच एस है सर m इंटू एन, और m के जगह पे क्या है सर, तो m के जगह पे है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये तो हो गया सर m, n क्या है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अरे ये है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा m, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा n। अब नजर फिर पड़ गया हमको सर a प्लस बी, ए माइनस बी, कौन फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे तो सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर मतलब कोसेक का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉट के स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, अब तुम बताओ एक चीज तुमको पढ़ाए थे कि सर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। मतलब कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आएगा, वन आएगा। इसका भी वैल्यू कितना आ गया, वन आ गया। अरे कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, इतना आसान आसान क्वेश्चन है, एक एक लाइन में बन जाता है। तो अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, कॉपी लेके बैठा है देखो। चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, इसे मिटाते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, एक एक करके बात करेंगे। पहले 6 की कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन देखिए, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखो बाबू 6 का जो डाटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है गिवन गिवन x इज इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा, बिल्कुल सही। y इज इक्वल टू बी साइन क्यू थीटा। प्रूव डैट, तो मतलब टू प्रूव x बाई ए 2/3 प्लस y बाई बी के कितना है भाई, इंडेक्स है 2/3 इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे लिखा है x बाई ए, रे ध्यान से सुन, यहाँ पे लिखा है x बाई ए,
तो तुम बताओ, यहाँ से जब हमको एक्स वाई ए का वैल्यू लिखना होगा, यहाँ से देखो, तो एक्स इन मल्टीप्लाई में ए है तो डिवाइड में ए, तो एक्स बाई ए, मतलब सर एक्स बाई ए बराबर कॉस क्यू थीटा। क्या बात है। यहाँ पे क्या आएगा सर, वाई बाई बी इज इक्वल टू साइन क्यू थीटा। क्या बात है, क्या बात है। इसका मतलब क्या सर, एक्स वाई ए की जगह पे हम क्या लिखें, कॉस क्यू थीटा के पावर 2/3 प्लस साइन क्यू थीटा का एक्सपोनेंट कितना है सर, 2/3। अब बताओ, तुम ही बताना, तुमको हम बताए थे, तुम साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं सर, साइन थीटा का स्क्वायर। ये दोनों बातें क्या है रे, दोनों बातें बराबर है। जब ये दोनों बातें बराबर है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिखते हैं कॉस थीटा का क्यूब और उसका पावर सर 2/3 प्लस इसको देखो साइन थीटा का क्यूब और उसका 2/3। अब बताओ गधा, यदि a के पावर m उसका पावर 1/n होता है तो उसको लिखते हैं सर a/m इंटू 1/n। अरे लिखते हैं कि नहीं लिखते सर, बिल्कुल ही लिखते हैं सर। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं सर cos थीटा का क्यूब इंटू 2/3 प्लस साइन थीटा का क्यूब इंटू 2/3। सर इससे ये कटा, इससे ये कटा, कितना बच गया सर, cos थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर। क्या बात है। इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और इसको साइन स्क्वायर थीटा। अब बालक मने मने हंस रहा होगा, क्या आता है सर इसका वैल्यू 1, जो कि RHS है। क्या बात है, इतना आसान होता है सर सोल्यूशन। जी सर, इतना आसान सोल्यूशन होते हैं क्लास 10th के। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए 7 की हम बात कर ही लेते हैं। अब सुनो, इसको समझना बेहद जरूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बातें लिखी हुई है, दिया है डाटा सर, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 16 mn आनी चाहिए। अब देखो, इसमें इसको याद रखो क्या दिया है, इसको याद रखो क्या दिया है, इसी के हिसाब से हम काम करेंगे। तो टू प्रूव एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो बराबर आना चाहिए 16 m इंटू एन के। बच्चा मने मने सोच रहा होगा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, थोड़ा तो दिमाग लगेगा, लेकिन जो समझने की कोशिश करेगा उसके लिए बेहद ही आसान है। जब बेहद आसान है तो देखो, हम LHS को लेते हैं। LHS क्या है सर, LHS है सर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। एम कितना है, तो सर एम है tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे सर tan थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर। क्या बात है, माइनस एन क्या है, एन है सर tan थीटा माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इस पर भी स्क्वायर है, मतलब कि सर इस पर भी स्क्वायर। ठीक है, अब मुस्कुराहट चल रही होगी अंदर अंदर कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फिर ला दिए तो क्या होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बात है, फिर क्या है माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या बात है, बात क्या है और क्या बात है, दोनों में अंतर है। ठीक है,
साइन चेंज कर देंगे रे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर था। जब साइन चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे सर tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। देखो साइन चेंज करो, माइनस का tan स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 tan थीटा प्लस का 4 रे माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। अब देखो प्यारे कौन कौन कटा सर, इससे ये कटा, इससे ये कटा, अब कुछ कटने वाला नहीं है, दोनों सेम कास्ट का है, जोड़ेंगे आ जाएगा सर 4 tan थीटा साइन थीटा का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे स्क्वायर था, हम लोग स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिए थे, लेकिन इस पर भी क्या है स्क्वायर है। बिल्कुल सही बात है। जब इस पर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 के स्क्वायर रे 4 के स्क्वायर तो 16, tan के स्क्वायर इसका आएगा सर tan स्क्वायर थीटा और इसका आएगा साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही बात है। इससे आगे सर कुछ कर सकते हैं। अब चलो एक स्टेप करके देख लेते हैं। 16 tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं। अच्छा इसी को इतना ही रहने दो, इसको मान लो 1, ठीक है, इसको मान लो 1। अब LHS को लाए, RHS क्या है, RHS है सर RHS, RHS है 16 M और N, 16 M और N, 16 को 16 रहने दो, M कितना है तो सर M है tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू N कितना है सर tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब मने मने बातें चल रही होगी कि सर a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16 ए स्क्वायर तो सर tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ इंटू में है, यहाँ आपका यहाँ माइनस में। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 16 tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बात है, बात क्या है। अब एलसीएम में कितना आएगा 16, एलसीएम में आ जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा, देखो कॉस से कॉस मिल गया, क्या बचा सर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखो ये 16 है बाबू, ये 16 है, 16 ऊपर दोनों में से कॉमन क्या है तो सर ऊपर दोनों में से कॉमन है साइन स्क्वायर थीटा। क्या बात है, जब दोनों में से साइन कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 1 और साइन कॉमन तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कितना रे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 16 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रे बोल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है, तो होता है, तो यहाँ लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा 16 साइन बाई कॉस 10, तो आएगा सर 16 tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब नजर घुमा के देखो तो इसको मान लो तुम 2 और देखो 1 और 2 बराबर आ गया, LHS को सॉल्व की तो 16 tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आया, RHS को भी सॉल्व किया तो उतना ही आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS बराबर RHS, जब LHS बराबर RHS है तब लिखना हेंस वी कैन से डैट, हम क्या कह सकते हैं प्यारे, हेंस वी कैन से डैट सर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का जो स्क्वायर था वो 16 m इंटू एन के बराबर था। क्या बताओ ये तुमको समझ में आया कि नहीं, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन करा तुमको। तो बाबू टोटल क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है तुम्हारे एक्सरसाइज 13B में 15,
कितने हैं बच्चे? टोटल क्वेश्चन है 15 और 15 में से आपको हम क्या कराए? 7 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब अगले 8 क्वेश्चन जो आएगा अगले सीरीज में आएगा। आज का सीरीज यहीं तक रहने देते हैं। और सुनो बात ध्यान से। अब यदि तुम्हें आज के क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां पर ना टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। मैथ एडिक्टेड नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप वहां ज्वाइन कीजिए। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होती है ठीक जस्ट उसी के बाद टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ अवेलेबल होता है वीडियो के साथ साथ। तो इसमें हिचकने वाली बात नहीं है कि सर हम नहीं लिख पाए, चाहे छूट गया, जो भी है तुम्हारे समस्या का निदान मेरे पास है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको सारे नोट्स वहाँ अवेलेबल मिलेंगे। और तीसरी बात ये कि यदि आपको मेरी क्लास ना समझ में आए मेरी क्लास, तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री 0 से लेकर अप टू हाई लेवल तक हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप वीडियो को शुरू से देखना स्टार्ट कीजिए, आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद न समझ में आए तब तुम बोला सर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है। और उतना पढ़ लोगे ना, भन्नाट स्टूडेंट बन जाओगे, भन्नाट। आया समझ में? यदि समझ में आता है तो आप क्या करो, अपने दोस्त को भी बताओ यार कि सर ये बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, इनका सॉल्यूशन अच्छा लगता है, वो भी पढ़े, ताकि आपके फ्यूचर के साथ साथ उनका भी मैथ्स का फ्यूचर सही हो जाए, उनका भी बोर्ड में अच्छा नंबर आए। तो भाई वक्त आ चुका है अब आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए एक छोटी सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय, पढ़ते रहिए।